वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे अदालती अहकामात पर सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। पुलिस की मौजूदगी में मूसा कॉलोनी में रेलवे ट्रैक के दोनों अतराफ कायम तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। अदालती अहकामात की रोशनी में रेलवे की बहाली के लिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का भरपूर सिलसिला जारी है, जबकि साथ ही साथ आपको बताएं कि पुलिस की मौजूदगी में मूसा कॉलोनी में रेलवे ट्रैक के दोनों अतराफ कायम तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि केडीए के मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ सड़कों पर आ गए। एमके पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन केडीए मुलाजमीन से इजहार यकजहती के लिए भी केडीए ऑफिस पहुंच गए। अपडेट कर रहे हैं आपको, केडीए के मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ सड़कों पर आ गए और एमके पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन केडीए मुलाजमीन से इजहार यकजहती के लिए भी पहुंच गए। अपने पे रख के ये सोचूं या आप अपने पे रख के सोचें कि अगर 3 महीने से, जैसे मेरा भाई बता रहा है, या 6 महीने से तनख्वाहें न मिली हों और रोज़ आना मुझे ड्यूटी पे आना हो और रोज़ आना मुझे खाली हाथ घर जाना हो, तो ये तो 2 दिन का अल्टीमेटम भी मैं बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ। ये तो 2 घंटे का अल्टीमेटम देना चाहिए मुझे, लेकिन ये इतने सब्र से इतना गुजारा कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर और कुछ खौफ खुदा को सामने रखते हुए मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर सिंध इनकी तनख्वाहें रिलीज़ करेंगे और मैं बराह रास्त बस मुजाहरे के फ़ौरन बाद चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात करूंगा और वज़ीर बल्दियात से भी बात करूंगा। सिस्टम ख़राब है, बात करप्शन की सिर्फ एक डिपार्टमेंट की नहीं है। सिस्टम ख़राब है और बदकिस्मती से जो शहर को ओन करने वाले अफसरान और शहर को ओन करने वाले जो नुमाइंदे हैं, उनके हाथ में ना इदारे हैं, ना इख्तियार है, ना इक़्तिदार। लेकिन बहरहाल करप्शन का आलम ये हो गया है कि अब करप्शन फैशन और हक़ हो गया है। और मैंने आपको असेंबली में बताया भी था कि अब तो ये वो क्या कहते हैं, लार्जर नेशनल इंटरेस्ट हो गया है कि आओ मिलकर खाते हैं और गीत खुशी के गाते हैं, आओ मिलकर खाते हैं। तो ये वाला हाल है सारे डिपार्टमेंट में। और साथ ही साथ आपको बताएं कि बल्दिया कोरंगी के ज़ेरे एहतमाम रिटायर्ड अकाउंट्स ऑफिसर के एजाज़ में अलविदाई इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें बल्दिया कोरंगी के चेयरमैन सैयद नैयर रज़ा, म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान असलम, रुकन राब्ता कमेटी मुत्तहदा पाकिस्तान जाहिद मंसूरी और दीगर ने शिरकत की। बल्दिया कोरंगी के ज़ेर एहतमाम रिटायर्ड अकाउंट्स ऑफिसर्स के एजाज़ में अलविदाई इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रज़ा, म्यूनसिपल कमिश्नर इमरान असलम, रुकन राब्ता कमेटी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जाहिद मंसूरी, बल्दिया कोरंगी के डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। देखें, ये जो था आज हमने ये जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, कुछ डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, उन्होंने एक अरेंज किया था यहाँ पे इफ्तार का प्रोग्राम, और स्पेशली दावत इस्लामी के कुछ लोग जो थे उनको हमने इनवाइट किया हुआ था ताकि वो कुछ बयान यहाँ दें और रमज़ान की मुनासबत से एक पैगाम जो है वो सब लोगों तक जाए। तो वो उनके भी कुछ लोग आए हुए थे, उन्होंने बयान दिया यहाँ पे। इसके अलावा हमारा यहाँ ख़त्म कुरान भी हो रहा है, ये जो हमारी टाउन की मस्जिद है, तो उसका भी प्रोग्राम है। तो इसलिए सबको जमा किया था एक जगह बैठ के, इफ्तारी का भी प्रोग्राम हो जाएगा और एक बयान अच्छा हमें सुनने को भी मिल जाएगा और अल्लाह करे हम उन पर अमल भी सब लोग करें। तो ये इस तरह का एक प्रोग्राम हमने किया था। कुछ हमारे एक रिटायर्ड हो रहे हैं, उनको भी हमने एक शील्ड देनी थी, तो उनके लिए भी वो किया हुआ था, उनको भी हम शील्ड देंगे। हाँ, देखें, मैं OZT का बता देता हूँ कि OZT अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। हमारी सैलरी जो है वो रेडी है और जैसी OZT हमारी आएगी हम फौरी तौर पे जो है रिलीज़ कर देंगे सैलरी। ईद उल फितर के हवाले से हमारा 1-2 दिन के बाद से जो है वो शुरू हो जाएगा ऑपरेशन, और जितनी भी ईदगाह हैं और मसाजिद हैं उनके अतराफ़ जो है वो प्रॉपर तरीके से उनको मॉनिटर करके, उनको फोकस करके वहाँ पर काम शुरू हो जाएगा और वहाँ पर जो इंतज़ामात हैं उनको फिर जो है वो फाइनली जो है वो इंशाल्लाह चांद रात तक हम मुकम्मल कर लेंगे। पानी का
में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। जिस जगह खड़े हैं आप, ये एरिया ज़्यादा मुतासर है। शुरू के एरियाज़ में पानी आ जाता है मलीर में, जैसे आप मलीर के अंदर जाते रहते हैं पानी आपका गायब होता रहता है। उसके लिए बूस्टिंग पम्प जो है मलीर हॉल्ट पे काम चल रहा है उसका, वो कंप्लीट हो जाता है प्रोजेक्ट, तो फिर उम्मीद है कि मलीर के अंदर कुछ पानी जो है मिल जाएगा लोगों को। तकरीब में रिटायर्ड अकाउंट्स ऑफिसर्स को उनकी खिदमत पर खिराज तहसीन पेश किया गया। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि इदारा फरामी और निकासी आब एक खुद मुख्तार इदारा है जो कि बल्दियाती इंतजामिया के मातहत नहीं है। माजी में पानी और सेवरेज लाइनों की बेहतरी पर खातिर खा तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी बुनियाद पर आज कराची के दीगर इलाकों की तरह बल्दिया मलीर में भी पानी की किल्लत और पानी की लाइनों में सेवरेज के पानी की आमुज़श और निकासी आब की लाइनों की बंदिश जैसे मसाइल पेश आ रहे हैं। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मलीर इदारा फरामी और निकासियाब रहमान शेख से अपने दफ्तर में अरकान कौंसिल के हमरा मीटिंग करते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि इदारा फरामी और निकासियाब एक खुद मुख्तार इदारा है जो कि बल्दियाती इंतजामिया के मातहत नहीं है। माजी में पानी और सीवरेज लाइनों की बेहतरी पर खातिरख्वाह तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी बुनियाद पर आज कराची के दीगर इलाकों की तरह बल्दिया मलीर में पानी की किल्लत और पानी की लाइनों में सीवरेज के गंदे पानी की आमेजिश और निकासी आपकी लाइनों की बंदिश जैसे मसाइल पेश आ रहे हैं। अवाम को दरपेश रोजमर्रा बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए स्टेक होल्डर्स का बाहमी ताउन इंतहाई जरूरी अमर है। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच से भैंस कॉलोनी, मुजफ्फराबाद, मुस्लिमाबाद, मोइनाबाद, दाऊद चौरंगी और मजीद कॉलोनी यूनियन कमेटियों के वाइस चेयरमैन ने शिकायत के अंबार लगाते हुए मुतादिद इलाकों की निशानदही करते हुए मुतालबा किया कि शब कदर से कबल निशानदही करदा इलाकों से फराहमी और निकासी आपके मसाइल का फौरी खात्मा किया जाए। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इदारा फराहमी और निकासी आप ने चेयरमैन बल्दिया मलीर को अपनी जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि हर मुमकिन महकमा जाती ताउन फराहम करने की कोशिश करेंगे। असल में डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मलीर में रमज़ान शरीफ के महीने में आए दिन पानी की प्रॉब्लम्स और शिकायत आ रही थी, तो हमारे इस हाउस ने एक इमरजेंसी इजलास भी कॉल की थी इसी शॉर्टेज ऑफ वाटर के हवाले से। तो हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि हम बल्क और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज को बुला के इनसे पता करें कि आया प्रॉब्लम्स क्या है कि रमज़ान शरीफ में क्यों हमारे इस इलाके के इस मज़लूम अवाम को क्यों पानी नहीं मिल रहा है। बहरहाल इन्होंने अपने भी ब्रीफ की है और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी थे, और फिर वहाँ से जो है ना यूनिवर्सिटी रोड पे वो कोई लाइन केसी वालों की वजह से डैमेज हो गई थी, जिसमें वो 7 या 8 पंप पिपरी पे बंद हो चुके थे। इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आए, लेकिन अब हमें इन्होंने छुट्टी दी है कि इंशाअल्लाह ताला हम इस पानी को आपके शॉर्टेज वगैरह को उसको कंट्रोल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला शॉर्टेज नहीं होगी। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को हिदायत देते हुए कहा कि बल्दिया मलीर में सीवरेज के ओवरफ्लो, रिंग कवर और मैन होल के ढक्कन की शिकायत का फौरी खात्मा किया जाए। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि वादों को हकीकत में तब्दील करना जियालों की तरबियत में शामिल है। अवाम को उनकी ज़रूरत के मुताबिक इलाका बनाकर दे रहे हैं। हर शोबे में बेहतरी लाने के लिए अपनी सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं। जिला कौंसिल के मुख्तलिफ इलाकों में वाटर सप्लाई स्कीमों में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि वादों को हकीकत में तब्दील करना जियालों की तरबियत में शामिल है। अवाम को उनकी ज़रूरत के मुताबिक इलाका बनाकर देंगे। हर शोबे में बेहतरी लाने के लिए अपनी सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं। रमज़ान का मुकद्दस महीना है जिसमें आलम इस्लाम इबादतों का खुसूसी एहतमाम करते हैं। इस अजीम महीने में जहां हम मुख्तलिफ उमूर अंजाम दे रहे हैं, वहीं पानी की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। पानी जिंदगी का अहम जुज़्व है जिसके बगैर जिंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। इसलिए हर इलाके में पानी के हवाले से मिलने वाली शिकायत का अपनी टीम के हमरा जायजा ले रहा हूं ताकि काम को फौरी तौर पर हल कराया जा सके। जिला कौंसिल की हुदूद में ऐसे इलाके हैं जहां वाटर बोर्ड की लाइनों से सप्लाई नामुमकिन है। इन इलाकों के लिए टैंकर सर्विसेज और बोरिंग के जरिए पानी का साफ पानी फराहम किए जा रहा है। कोशिश है कि पानी हर इलाके को वाफिर मिकदार में फराहम करे, जिसके लिए मैदान अमल में रहकर अपने उमूर अंजाम दे रहे हैं। चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद ने मजीद कहा कि यूनियन काउंसिल में पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदामात कर रहे हैं। हम भुट्टो के जियाले हैं, किसी भी हालात से घबराने वाले नहीं। अवाम को रिलीफ देने का आज़म किया हुआ है, इसको हर सूरत निभाएंगे कि इलेक्ट्रिक की इंतजामिया रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अयाम और ईद उल फितर पर खाली जिला काउंसिल नहीं पूरे शहर के अवाम पर रहम करे। गर्मी
अपने जोर पर है और इसमें मतवातर बिजली की बंदिश से अवाम शदीद अजियत का शिकार होंगे। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहां आपको बताएंगे कराची में पानी का बहरान शदीद हो गया। बल्दिया मलीर में एक तरफ पानी के लिए चेयरमैन समेत पानी की अदम फराहमी के खिलाफ मकीन परेशान है, तो दूसरी तरफ वाटर बोर्ड की गफलत के बायस पानी सड़कों पर ज़ाया हो रहा है। वहीं आपको बताएं कि डॉक्टर सैयद सैफुल रहमान कहते हैं तालीम से इंसान को अपने अंदर मुख्तलिफ मामलात में कुव्वत बर्दाश्त पैदा करना सीख लेता है और ये सब कुछ किताबों से ही मिलता है। बच्चों की तालीम के लिए माँ बाप जितना भी पैसा खर्च करें वो कम है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में पानी का बहरान शदीद हो गया। बल्दिया मलीर में एक तरफ पानी के लिए चेयरमैन समेत पानी की अदम फराहमी के खिलाफ मकीन परेशान हैं, तो दूसरी तरफ वाटर बोर्ड की गफलत के बायस पानी सड़कों पर ज़ाया हो रहा है। पानी का बहरान शदीद हो गया। बल्दिया मलीर में एक तरफ पानी के लिए चेयरमैन समेत पानी की अदम फरहमी के खिलाफ मकीन परेशान है, तो दूसरी तरफ वाटर बोर्ड की गफलत के बायस पानी सड़कों पर जाया हो रहा है। मलीर के मकीन पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और सड़कों पर पानी बह रहा है। रही सही कसर वाटर टैंकर्स ने पूरी कर दी है। मलीर के मकीन महंगा तरीन पानी खरीद कर पीने पर मजबूर है। ये पानी 3 दिन हो गया पानी भरे हुए, और ये अभी पानी इतना बहता हुआ जाएगा, सुबह नदी जैसी बनी हुई होगी यहाँ पे। वाटर बोर्ड वाले 2 आदमी आए, देखा, देख के बस इधर से देखा, सुन के निकल गए। अब वापिस आते नहीं है वो लोग। मेरे घर में यकीन करें तो ला एक गिलास पानी है। अभी मेरी वाइफ से मैं आपसे बात कराता हूँ, आप बात करें, 1 गिलास पानी है सिर्फ घर में। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से शॉर्ट लीव लेके जाऊँ, घर में पानी डलाऊँ। वाटर बोर्ड वाले बिल्कुल नाकिस हो चुके हैं, इसमें कोई काम नहीं कर रहा है, किसी किस्म का भी काम नहीं हो रहा है। जगह जगह पे और भी घोघरा पार में आप देखें लाइनें बहुत तोड़ी हुई हैं और पानी के केन भर भर के वो लोग बेच रहे हैं। 35 रुपये 40 रुपये ले रहे हैं एक केन का। पानी तो भैया पिछले 1 महीने से नहीं आ रहा है यहाँ पे। अभी वाल खोलने के लिए इसको चेक किया तो पता लगा इसमें कि सेवरेज की लाइन भी मिक्स हुई हुई है। तो अभी 2 दिन पहले सेवरेज का काम किया है। अब इसका वाल जो है वो ख़राब हो चुका है और यहाँ से मीठा पानी बह रहा है। मीठा पानी ज़ाया हो रहा है यहाँ पे रोड पे। रात में काम होता है, दिन में यहाँ पे काम नहीं होता। अब ये पूरे दिन कल रात से पानी बह रहा है। अब ये कब सही होगा इसका नहीं पता। पानी की किल्लत तो है, पानी की किल्लत को दूर करने के लिए इसको वाल खोला गया था, वाल को सेट करने गए थे, लेकिन मसला ये हुआ कि वो वाल टूट गया है। अब उसके बाद ये पानी ज़ाया हो रहा है, ये बह रहा है, इसका कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे। यार पिछले 3 दिन से ये पानी यहाँ पर ज़ाया हो रहा है और पूरे इलाके में पानी की इतनी किल्लत हो रही है, पानी नहीं आ रहा है किसी भी घर में। यहाँ पर महीनों महीनों हो गए लोग बोरिंग करा रहे हैं, आप यहाँ पर जाके देख सकते हो, पानी किसी के घर में नहीं आ रहा और यहाँ पर साफ पानी ज़ाया हो रहा है। हमारी ये अपील है गवर्नमेंट से, बराए मेहरबानी वाटर बोर्ड वालों को भेज के इसकी थोड़ी मरम्मत करवा दी जाए और मेहरबानी करके यहाँ पर मलीर वालों के लिए पानी के लिए कोई हल निकाला जाए। बिल्कुल हुआ था लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इमरान खान साहब से भी हमारी अपील है कि मलीर वालों के लिए स्पेशल पानी के लिए कुछ राय अमल तय किया जाए। ये समझो पूरा दिन बंद रहने के बाद अब आया है तो उसमें के अंदर भी ये गटर का पानी मिल के आ रहा है साथ के अंदर। ये तो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा टंकी के ऊपर ज़ाया होता है। अगर यही पानी इन इलाकों में भेज दिया जाए जहाँ का वो पानी नहीं है, जहाँ लोग परेशान है पानी की वजह से, तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी बिना वजह फालतू होने से, ज़ाया होने से बेहतर यह है कि मतलब उन बेचारों को घरों के अंदर पानी पहुँच जाएगा जहाँ पे पानी नहीं आता है। मेरी नाकिर शकल यही बात कहती है कि अगर इसकी तरफ तवज्जो चले, जबकि वाटर बोर्ड का दफ्तर भी नज़दीक में, वहाँ कोई एहसास ही नहीं है किसी चीज़ का, किसी बात का, ना वो किसी को समझना चाहते हैं। अच्छा है अगर ऐसी बात हो जाए तो।
इलाका मकीनों का कहना है कि वाटर बोर्ड इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो गई है। बल्दिया मलिर की इंतजामिया जान मोहम्मद बलोच की सरबराही में इलाके के अवाम को पीने के पानी की फराहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जिला कोरंगी में सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। टूटी फूटी सड़कों से ट्रैफिक का गुजरना मुहाल हो गया। इलाका मकीन भी गाड़ियों के शोर और आलूदगी से परेशान है। जिला कोरंगी में सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। टूटी फूटी सड़कों से ट्रैफिक का गुजरना मुहाल हो गया। इलाका मकीन भी गाड़ियों के शोर और आलूदगी से परेशान है। मकीनों का कहना है कि इंतजामिया सिर्फ रमजानुल मुबारक में बल्दियाती सहूलियात फराहम करने का दावा करती है, मगर बल्दियाती सहूलियात कहीं नजर नहीं आती। सीवरेज का निजाम दरहम बरहम है। सड़कों पर पड़े गढ़ों में सीवरेज का गंदा पानी जमा है, जिसकी वजह से रोजादारों को मुश्किलात का सामना है। मोटरसाइकिल सवार अक्सर इन गढ़ों के बाइस हादसात का शिकार हो जाते हैं, मगर इंतजामिया को इसकी परवाह नहीं। मुतालिका महकमा शायद इंतजार कर रहा है किसी बड़े सानहे का, जिसके बाद मुजम्मती बयानात आएंगे और हमदर्दी का इजहार करते हुए सड़क की तामीर के ऐलानात और दावे किए जाएंगे, मगर अमलन होगा कुछ नहीं। कभी यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, वहाँ से पानी गिर रहा होता है, लाइनें टूटी हुई, पानी नहीं आता घर पे, और यहाँ पे पानी गिर रहा होता है, आता ही नहीं है। यहाँ पे छप्पड़ लगा होता है पानी का, जाने का रास्ता ही नहीं होता, ट्रैफिक जाम हुई होती है, इस वजह रास्ता ही नहीं है। हमारा तो बचपन गुजरा यहाँ पर, गटर का नाला पूरा खुला हुआ है। रोड 10 दिन में बना देते हैं, लेकिन खुद ही ख़राब कर देते हैं ये रोड। न चलना, गाड़ी का चलना, पैदल चलना दुश्वार हो गया सबका। ये तकरीबन 3-3.5 साल से ख़राब है ये। इसी तरह रहता है, ठीक करते हैं ख़राब होता है, ठीक करते हैं ख़राब होता है। गटर का पानी तो आगे जाके देख लो, वहाँ पर चलने की गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, तेग मारा दिया बुढ़ सकोट के नवाना ने। हाँ, इलाकों का हाल बुरा है जी, पूरा नदियों से भरा हुआ है, ना कोई नमाजी जा सकता है, ना कोई बच्चे जा सकते हैं। ये कोई 4-5 साल से हाल है, यही हाल है, सही नहीं। गाड़ियाँ भी गिरते हैं सर, कितने बच्चे तो गटर में गिर गए, मैनहोलों के अंदर गिर गए, कोई पूछने वाला नहीं है, सही नहीं। टूटी हुई सड़क के बायस मुतासिर होने वाले अफराद ने मुतालबा किया है कि इंतजामिया किसी सानहे के रोनुमा होने से कबल सड़क की तामीर यकीनी बनाकर अपने जिम्मेदार होने का सबूत दे। कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर की सड़क सीवरेज के गंदे पानी के बाइस खराब हुई। टूटी फूटी सड़क से गाड़ियों के गुजरने में मुश्किलात का सामना है, वहीं ट्रैफिक जाम भी मामूल बन चुका है। कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर की सड़क सीवरेज के गंदे पानी के बायस खराब हो गई। टूटी फूटी सड़क से गाड़ियों के गुजरने में मुश्किलात के बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। लियाकताबाद 10 नंबर की सड़क टूट फूट का शिकार होने से अक्सर मुसाफिर बसें मुतबादिल रास्तों से गुजरती हैं, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी पेश आती है। मुसाफिर बसें मुसाफिरों को एक स्टॉप दूर उतार देती हैं, जिसकी वजह से मुसाफिर शदीद गर्मी और रोजे की हालत में पैदल चलने पर मजबूर होते हैं। कराची का दिल कहलाने वाला लियाकताबाद खंडरात में तब्दील है। टूटी फूटी सड़कें सीवरेज के गंदे पानी के तालाब में बदल चुकी हैं। शहर भर से गुजरने वाली ट्रांसपोर्ट और मुसाफिर परेशान हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है शहर का, न कोई शहरी हुकूमत नजर आती है, न कोई इदारे नजर आते हैं। ये मेन रोड है जो शहर जा रही है वहाँ के माड़ी तक, और रोजाना इसी तरह ये सारा ट्रैफिक जाम होता है। गटर उबले में लाइनें टूटी हुई है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई कहने सुनने वाला, कोई शहरी इदारा इस तरफ नजर नहीं आता। नहीं समझ में आती कि किसको बोले जाके। रोड के हवाले से ये है कि ये इन्होंने पैसे खा रहे हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट खूब खा रहे हैं, लूट रहे हैं इस मुल्क को, जैसे लूटो, और यही अमल रहा तो ये तबाह हो जाएगा। काम कराते हैं लोग, काम करने के बाद में फिर यार कच्चा काम करते हैं, एक ही पानी होता है, सब निकल जाता है। गटर लाइन सही नहीं होती है बिल्कुल, हर वक्त यही जैसे रहता है। सड़क भी टूटी फूटी है, बनाई थी फिर दोबारा टूट गई है। मटेरियल अच्छा इस्तेमाल ही नहीं करते जो अच्छा काम चले। शहरियों का कहना है कि शहर के दरमियान वाक़े इलाके की ये हालत है तो बाकी शहर की क्या हालत होगी। इंतजामिया जो भी हो, मगर सब एक ही बात पर अटल हैं कि मसाइल हल नहीं करने। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में बनाई गई सड़क के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड ने खोद डाली। मकीनों का कहना है कि रमजान से कबल रोड की खुदाई की गई थी, मगर अब तक काम मुकम्मल नहीं किया गया। खुदाई की वजह से सीवरेज का पानी गलियों में आ जाता है और फ्लैट और मसाजिद में भी दाखिल हो जाता है।
कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 में बनाई गई सड़क के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड ने खोद डाली। मकीनों का कहना है कि रमजान से कबल रोड की खुदाई की गई थी, मगर अब तक काम मुकम्मल नहीं किया गया है। खुदाई की वजह से सीवरेज का पानी गलियों में आ जाता है और फ्लैट और मसाजिद में भी दाखिल हो जाता है। सीवरेज के पानी के बायस सड़क पर पड़े गड्ढों की वजह से अक्सर गाड़ियों को हादसा पेश आते रहते हैं, मगर इंतजामिया इस सब से बेखबर ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही है। यहाँ पे ये देख रहे हैं सूरत हाल, ये तकरीबन 1 महीने से है। ये सारी रोड जो वगैरह जो है सारा टूटा हुआ है। इसका वजह ये के इलेक्ट्रिक वालों ने ये किया है कि वहाँ पे खुदाई करी है मेन रोड पे, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है यहाँ पे सर्विस रोड पे आ गया और ये हैवी ट्रैफिक आया, जिसकी वजह से ये पूरी सेवरेज लाइन जो है ना डिस्टर्ब हो गई थी। इस सेवरेज लाइन के डिस्टर्ब होने से ये हुआ कि सारा गटर का पानी जो है ना सब रोडों पे आ गया था। अब ये जो रोड की खुदाई आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अगर आप चेक भी करें तो यहाँ पे पूरा ये जो लाइन जो है ना पड़ी हुई है, पूरा खुदा पड़ा हुआ है। सेवरेज लाइन 2015 की पड़ी हुई थी, ये रोड भी 2015 में बना था। उसके बाद दोबारा से ये सूरत हाल हो चुकी है इसकी। अब ये इस कंडीशन पे है, इसको नए सिरे से दोबारा करना पड़ेगा। ये सारी गफलत के इलेक्ट्रिक वालों की हैगी। ये के इलेक्ट्रिक वालों को चाहिए कि ये जो है इसका इंतज़ाम करते, ट्रैफिक को इस तरह से करते कि रात में जो है ट्रैफिक, अगर हैवी ट्रैफिक था तो रात में उसको खोल देते, या किसी तरह से ये सर्विस रोड हमारा ख़राब नहीं होता। 2017 में ये बनी थी सड़क, सेवरेज की लाइन भी पड़ी थी यहाँ पे। इसके बाद ये कारपेटिंग वगैरह सारा हुआ है। उसके बाद से ये हाल देख लीजिए, ये दोबारा से वो 2015 वाली सिचुएशन हो गई है। 2015 में जो सिचुएशन हुई थी इसकी रोड की, सेवरेज की लाइन की, एज इट इज़ वही हो गई है। कुछ अरसे से जब ये रोड वगैरह उन्होंने खोदी है, हम लोग काफ़ी परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले कुछ अरसे तक पहले हमारी लोकल बॉडी ने ये रोड वगैरह सब सही कर दी थी और इलाका काफ़ी साफ़ सुथरा था। लेकिन दरमियान में फिर ये दोबारा खोद दी गई है और इसके बाद से अब अजीब सी सूरत हाल है कि ये मामला कब सही होंगे, किस तरह होंगे। रोज़ की तादाद में कोई ना कोई गाड़ी गिरी भी होती है या कुछ गिरा हुआ होता है, गाड़ियाँ ख़राब हो रही होती हैं, बच्चों के गिरने का ख़तरा है। और इस तरह इसमें बहुत सारे नुकसान भी है कि आप कभी शाम के टाइम में आएँ और जब कभी रश वगैरह का टाइम होता है तो यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ख़तरनाक हो जाती है कि किसी गाड़ी का टायर उसमें दबा हुआ होता है, लोगों को धक्का लगाना पड़ रहा होता है कि ये सारी सिचुएशन सही हो जाए। हालांकि ये हालात कुछ अर्से पहले तक सही थे, लेकिन ये फिर खोद के हम लोगों को खामखा तकलीफ़ में डाल दिया गया है। और तकरीबन पिछले 1.5-2 महीने से हम लोग मुस्तकिल जो है वो ख्वार हो रहे हैं और घरों से निकलना छोड़ दिया इसी वजह से। जब घर से निकलते हैं यहाँ पे टोटल जो है ना रश होता है, कभी लेडीज़ खड़ी हुई होती हैं गाड़ी के अंदर, 1-1 घंटा जाम होता है ट्रैफिक। 2017 के अंदर ये रोड बिल्कुल नया बनवाया था लोकल बॉडी ने, जिसमें हमारे दारिश करीम भाई जो है उनका बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था। हम लोग उन्हीं के पास जाते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, लेकिन अभी फिर ये दोबारा से 1.5-2 महीने हो गए और ये जो है ना पूरा खुदा पड़ा है। कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई हॉस्पिटल लेके जाना हो किसी को, कोई डेड बॉडी आए, हम लोग यहाँ पे 1-1 घंटा जो है ना रोडों के ऊपर ख्वार होते हैं और उसके बाद जो है ना वो कोई भी यहाँ पे देखने वाला नहीं होता, किसी किस्म का कोई भी जो है ना यहाँ पे बर्दाश्त करने वाला नहीं होता। बार बार हम लोग जो है लोकल बॉडी के जो हमारे चेयरमैन हैं उनको फ़ोन करते हैं, कभी किसी को फ़ोन करते हैं कि भाई आके देख लो इस मसले को। वो लोग अफ्तार का टाइम हो, रोज़े का टाइम हो, तरावी का टाइम हो, आते हैं हमारी मदद के लिए, और बाकी कोई भी नहीं आता। हमने पहले भी KHC वालों को, वाटर बोर्ड वालों को, सबको कई दफ़ा दरख्वास्तें दी हैं, कई दफ़ा बोला है कि भाई रोड खोदें, आप ओवरनाइट काम करें जैसे लोकल बॉडी या दूसरे तीसरे लोग करते हैं काम, लेकिन वो लोग किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं देते इन चीज़ों के ऊपर। तकरीबन 1.5-2 महीने हो गए और ये मुस्तकिल खुदा हुआ है, और ये रमज़ान से पहले से खुदा हुआ है। अभी रमज़ान भी गुजर चुके हैं, ईद आने वाली है और ईद पे भी हमारा मसला कोई हल करने के लिए नहीं आ रहा। हम लोग बिल्कुल बेयारो मददगार बैठे हुए हैं यहाँ पे, और रात दिन का ये मसला है कि हमारे घरों तक ट्रैफिक जाम होता है। पहले भी इन्होंने नाले की लाइन तोड़ दी, जिससे सब घरों के अंदर पानी आ गया, टोटल मस्जिदों के अंदर पानी आ गया, सब जो है ना घुटनों जितना पानी था और उसके अंदर जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, वजू करने के लिए। इलाका मकीनों का मजीद कहना है कि इलेक्ट्रिक बिजली नहीं देता, वाटर बोर्ड पानी नहीं देता, मगर शहर की खूबसूरती को रोड खोद कर दागदार जरूर कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की UC 27 पहलवान गोट में चेयरमैन एहतरामुल हक और वाइस चेयरमैन दानिश करीम ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इलाके में रोड कारपेटिंग के काम का मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की UC 27 पहलवान गोट में चेयरमैन एहतरामुल हक और वाइस चेयरमैन दानिश करीम ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, इलाके में रोड कारपेटिंग के काम का मुआयना किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन का कहना था कि इलाके में और भी काम करवा रहे हैं। KMC के फंड से रोड कारपेटिंग और DMC के फंड से रोड कारपेटिंग और सीवरेज की 11,790 रनिंग लाइन डलवाई, और वाटर बोर्ड ने भी हमारे साथ बहुत ताउन किया। DMC के फंड से लाइट का काम मुख्तलिफ इलाकों
इलाकों में करवाया जा रहा है। हमारी यूसी में तकरीबन वाटर बोर्ड के बहुत काम हुए हैं, रोड कारपेटिंग के बहुत काम हुए हैं। यूसी 27 का 80% इलाका जो है वो केडीए स्कीम में, और आज जो आप काम देख रहे हैं ये केडीए के तामुन से हो रहा है। इसके ऊपर हमारा टेंडर हुआ था 24 करोड़ का था, जो बिलों में 8 करोड़ 65 लाख का पास हुआ था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लमें आ गई जो कोर्ट के अंदर मैटर है। उस वक्त तक हम इस रोड को सीधा करने के लिए केडीए ने हमारे से ताउन करते हुए तकरीबन 50,000 स्क्वायर फुट आज ये कारपेटिंग का पेच वर्क हो रहा है कॉन्टिनेंटल से मुनव्वर चौरंगी तक दोनों तरफ रोड के। और इसमें यूसी 27 चेयरमैन एहतरामुल्लाह, काउंसलर दानिश भाई, केडीए के राहत एक्सीएन और जो चीफ इंजीनियर हैं उनका सबका बहुत बहुत ताउन है, जिसकी वजह से काम शुरू किया गया है। यूसी फंड तो आपको पता है नहीं, यूसी का 1 रुपया भी फंड नहीं है। 5 लाख आते हैं जो सैलरी की मद में जाते हैं, या थोड़ा बहुत वो अगर कोई फाइल पास होती है तो उससे हम लोग करा पाते हैं, लेकिन वाटर बोर्ड को काम करने को उन्होंने मना कर दिया कि वाटर बोर्ड का काम यूसी फंड से नहीं किया जा सकता। इसलिए हम सिर्फ स्ट्रीट लाइट का काम कराते हैं। स्ट्रीट लाइट यहाँ पे तकरीबन 700 लाइटें नई इंस्टॉल हो चुकी हैं और तकरीबन 1900 के करीब लाइटों की मेंटेनेंस करके उनको रोशन किया जा चुका है। तो यूसी फंड से ये काम हुआ है। बाकी तमाम काम इदारों के ताउन से हो रहे हैं। वाटर बोर्ड के ताउन से, वाटर बोर्ड का बहुत काम हुआ है, पानी का सेवरेज का बहुत काम हुआ है। केडीए के ताउन से आज ये पेच वर्क हुआ है। उससे पहले केडीए ने हमारे यहाँ 10,000 स्क्वायर फुट सीसी फ्लोरिंग भी कराई है। वक्तन फ़वक्तन वो केडीए नाले भी साफ़ कराती है। 12 इदारों का ताउन बहुत रहा है। लेकिन मैं आवाम से गुजारिश करूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि ये शहर बनता बड़ी मुश्किल से, बिगड़ता बहुत आसानी से। जो रोडें बनी हुई हैं अल्लाह के वास्ते पानी को फेंक के गाड़ियाँ धो के ना सड़कें बर्बाद करें, ना सेवरेज लाइन, और पानी को भी सेव करें ताकि लोगों को जो है ना पानी मैसर आ सके। और वाटर बोर्ड से भी मैं ये ताउन कोशिश करूँगा कि वो भी जो उनकी लीकेज जितनी है उनको बनाकर पानी को ज़ाया होने से बचाएँ। डीएमसी का ताउन हमारे पास वार्ड 1 जो है वो डीएमसी में है, गुलशन ब्लॉक 11 वगैरह डीएमसी ताउन करती रहती है। उसने पेच वर्क भी कराया है, रोडें भी बनवाई हैं, लाइटों का भी काम कराया है, सेवरेज का भी कराया है, पानी का भी कराया है। डीएमसी ने आज तक तकरीबन यहाँ पे 15 लाख स्क्वायर फुट कारपेटिंग कर चुकी है और केएमसी के ताउन से 19 लाख कारपेटिंग हो चुकी है। और आज तक यूसी 27 में तकरीबन 48 लाख स्क्वायर कारपेटिंग हो चुकी है, जो पूरे कराची में क्या पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कारपेटिंग हुई है। लेकिन मसला ये है कि ये यूसी जो है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूसी है, इसमें बहुत काम करने की गुंजाइश है। ये काम देखिए हमने 2016 में अप्रैल में आके सबसे पहले हमने इस रोड को पहले बनाया था डीएमसी के ताउन से। 2016 में जब ये रोड कंप्लीट कर दिया, लेकिन यहाँ के कुछ शादी हॉल में कोई लोगों ने घर धो के इस रोड को बर्बाद किया। और दोबारा माशाल्लाह केडीए के ताउन से, चेयरमैन एहतरामुल्लाह की कोशिश से, वाइस चेयरमैन की कोशिश से, जो डीएमसी की कोशिश से केडीए ने हमारा बहुत भरपूर ताउन किया। यहाँ पर 50,000 स्क्वायर फीट रोड बनाया है, जो इंशाल्लाह ताला मुनव्वर चौरंगी से लेकर कॉन्टिनेंटल बेकरी तक होगा काम पूरा कंप्लीट। माशाल्लाह से अब सेविज की हालात ऐसी है कि 85% यहाँ पर हम काम कर चुके हैं। जब हम यहाँ पर आए थे 2015 के एंड में, जब हम इलेक्शन जीत के 2016 अगस्त में जब हमने यहाँ पर ओहदा संभाला, उसके बाद यहाँ पर 99% इलाकों में सेवरेज के मसाइल थे। बहुत बुरे हालात था एरिया का, हर जगह पानी बहता था, सेवरेज का पानी और उसका पानी मिक्स होता था। माशाल्लाह से डीएमसी के ताउन से, एहतराम भाई की कोशिश से, वाटर बोर्ड के ताउन से हमने 75% एरिया में सेवरेज की लाइनें और पानी की लाइनों का काम मुकम्मल कर लिया और यहाँ के लोगों को माशाल्लाह रिलीफ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह वाटर बोर्ड हमें ताउन करता है। हमारे चेयरमैन एहतरामुल्लाह भाई बहुत कोशिश करते हैं, उनको माशाल्लाह जितनी आवाम हमें तंग करती है हम उससे डबल गुना जाके वाटर बोर्ड वालों को तंग करते हैं ताकि वो हमारे काम करें, और उन्होंने हमारा हर जगह साथ दिया, हमारे साथ खड़े हुए हैं, बिल्कुल खड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह केएमसी का भी ताउन हुआ। केएमसी के ताउन से यहाँ पर तकरीबन 3.5-4 लाख स्क्वायर फीट रोड ब्लॉक 3 में हमने बनाई थी और आगे भी हमने उनको दिए में काम, इंशाल्लाह ताला वो भी होंगे। यूसी 27 के मुंतखब अराकीन का कहना था कि आवाम ने हमें इलाके के मसाइल के हल के लिए मुंतखब किया है और हम पर एतमाद किया है, जिस पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। कराची के इलाके कोरंगी 5 नंबर पर सीवरेज के पानी के बाइस इलाका मकीनों का जीना दो भर हो गया। इलाका गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो चुका है। कराची का इलाका कोरंगी 5 नंबर, जिसकी पहचान बन गया है सीवरेज का बदबूदार पानी। इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं। इंतजामिया पानी में डूबी हुई सड़क की तरह कहीं लापता है। इलाका मकीनों ने कई बार शिकायत की मगर कोई सुनने वाला नहीं। मेट्रो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए इलाका मकीनों ने इंतजामिया पर शदीद तंकीद की।
मुश्किलात तो सर होती रहती है यहाँ पे, क्योंकि आए दिन के यही है चीज़ें। बारिश आती है तो पानी भर जाता है, फिर उसके बाद फिर लाइट ऑफ हो जाती है तो फिर वो 2-3 दिन तक आती नहीं है। उसके बाद फिर वो पानी चले जाता है। अभी गैस की भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो मतलब एक मसला सही नहीं होता है तो दूसरा मसला उसके ऊपर ही आ जाता है। तो बल्दियाती निज़ाम इसको बेटर होगा तो फिर ये सब चीज़ें सही होगी, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से बच्चे भी बीमार होते हैं और सारा निज़ाम ख़राब हो जाता है। तो इलेक्शन जब होते हैं तो सब तो नासिम वगैरह सब यही कह रहे होते हैं कि हम कर देंगे ठीक, लेकिन जब वो आ जाते हैं सीट पे फिर कुछ होता नहीं है इस तरह का कुछ भी। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी जो ज़बान उन्होंने की होती है उस पर पूरा उतरें। उस हवाले से भाई यही है कि वो रोड पे टेम्परेरी हो जाता है काम। वो पक्के रोड जो थे पहले वो किसी ज़माने बने थे, अब आगे नहीं बनते वो रोड। अब थोड़ा सा गड्ढा हुआ है उस पर थोड़ा सा वो डाल लिया मलबा, ये चीज़ें डाल के बस टेम्परेरी काम कर दिया। मतलब प्रॉपर एक चीज़ जो होती है परफेक्ट, वो चीज़ें नहीं हो रही है अब बिल्कुल भी। भाईजान ये कोरंगी 5 का एरिया है और इसको ये केरिया कहलाता है पूरा ना, केरिया खड्डी स्टॉप उस तरफ है ये केरिया। तो ये हमारे यहाँ हर आए दिन का ये मसला होता है कि सीवरेज का मसला बहुत है, ख़राब है, बड़ा ख़राब होता है। कभी यहाँ गटर भरा हुआ, कभी गलियों में भरा हुआ, कभी वहाँ गटर भरा हुआ, तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है इससे। तो बहुत इसका इशू है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से और बल्दियाती जो निज़ाम है इसका सही हो, और बड़ी मेहरबानी होगी कि भाई इसको इस निज़ाम को सही करें, कि बड़ी मसले मसाइल हो रहे हैं। जाहिर सी बात है ये चीज़ होगी तो बच्चे लोग बीमार होंगे और बड़े मसले मसाइल ख़राब होंगे इससे। तो ये कि गवर्नमेंट को चाहिए इसको सही करे, सीवरेज के मसले को बिल्कुल बेटर करे। इलाका मकीनों ने सिंध हुकूमत से अपील की कि इलाके के मसाइल फौरी हल किए जाएं, बसूरत दिगर हम एहतिजाज पर मजबूर हो जाएंगे। कराची के इलाके वाटर पंप के करीब नाले कचरे से भर गए, सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। सीवरेज का गंदा पानी गलियों में दाखिल हो गया है। सड़कों पर गंदे पानी के बाइस रोजेदारों को आमद और रफ्त में परेशानी का सामना है। कराची के इलाके वाटर पंप के करीब नाले कचरे से भर गए, सीवरेज का निजाम धर्म भरम हो गया। सीवरेज का गंदा पानी गलियों में दाखिल हो गया। सड़कों पर गंदे पानी के बायस रोजेदारों को आमदरफ्त में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शदीद गर्मी में ट्रैफिक जाम के मसाइल ने भी मुसाफिरों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। कराची की सड़कों का पहले ही बुरा हाल है, अब सीवरेज का पानी सड़कों पर आने के बाद घड़ों का अंदाजा न होने की वजह से किसी भी वक्त कोई भी सानिया रोनमा हो सकता है। हमारे यहाँ पानी का बहुत बड़ा मसला है। वो जगह जगह एक तो पानी गटर लाइनें बह रही हैं और दूसरा जो पानी की लाइनें हैं वो जगह जगह लीक हैं। इसकी वजह से रोडों के ऊपर, गलियों के अंदर, आम शाहराहों के ऊपर बहुत मसले मसाइल लोगों को चलने फिरने के लिए, और ख़ास करके नमाजी परगार लोग जो हैं बहुत ही डिस्टर्ब है इस मामला से। ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा जाम होता है। जहाँ पर जब गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है, अब हर आदमी गाड़ी निकालने स्लो निकालता है, पीछे पूरा रोड एक जाम हो जाता है, एक कतार बन जाती गाड़ियों की। भाई मैं वाटर बॉर्डर ये कहना चाहूँगा, बड़ा खुदा के वास्ते इस मसले मसाइल को हल करें और गरीबों के लिए थोड़ा ख्याल करें बस। ये लाइनें इतनी पुरानी डली हुई है जिसकी वजह से पानी लीक हो रहा है, जगह जगह से लीक हो रहा है। जितना पानी लोगों के घरों में नहीं आ रहा उससे ज़्यादा रोडों पे बहता है, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, पानी की शॉर्टेज हो रही है। कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई महकमा इसकी तरफ नहीं देख रहा। वाटर बोर्ड की आँखें बंद की हुई है, इतना रश, और जिसकी वजह से रोड भी ख़राब हो रहा है। जगह जगह गड्ढे पड़ रहे हैं, गड्ढे पड़ने की वजह से जगह जगह रश हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। गड्ढे में गाड़ियाँ जा रही हैं, उनकी गाड़ियों को नुकसान हो रहा है और देखने भालने वाला कोई भी नहीं है। इससे ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर आवाम को तकलीफ़ होती है गाड़ियों को निकलने में। ट्रैफिक की सूरत हाल जो है ना वो भी मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा आवाम को मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है, और पानी से ये है कि रोडों का नुकसान भी बहुत है, ट्रैफिक भी जाम होता है इसकी वजह से, और इसकी वजह से जो है ना क्या नाम है आवाम को तकलीफ़ भी होती है। बाकी नमाजी हजरात भी इससे परेशान होते हैं। जगह जगह गवर्नमेंट को इसका जो है ना कोई सोचना चाहिए कि ये जो है ना इसको मतलब ये है कि इस रोडों की जो है ना काम को जो है ना करवा दिया जाए। और ये कराची के इलाके में देखें, हर एक इलाके के अंदर इतनी गटर उबल रहे हैं और इतनी बदबू आ रही है, और अल्लाह माफ़ करे कि जो नमाजी है जो नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं मस्जिदों के आसपास, इतना गंदा ढेर पड़ा हुआ है। कराची को बिल्कुल समझे कि ऐसा कबाड़ बना के रखा हुआ है कि जगह जगह सीवरेज की लाइनें फटी हुई हैं, और यहाँ पे ऐसे नाले बह रहे हैं, और नमाजियों को इतनी मुश्किलात हो रही है। इतना प्यारा महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना है और यहाँ पे मस्जिदें आबाद हैं, और आने जाने वाले जो नमाजी हैं वो बेचारे बड़े परेशान हैं इसी वजह से कि कपड़े नापाक हो जाते हैं कि इतनी बदबू और इतने गटर उबल रहे हैं। यहाँ पे आप देखें सीवरेज जगह जगह पे फटा हुआ है, और गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि इस पर
पे भी कोई काम किया जाए, माशरे को साफ़ सुथरा किया जाए, माशरे का एक माहौल बनाया जाए, ये साफ़ सुथरा माहौल होगा तो ज़िंदगी सेहतमंद होगी। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ ये सेवरेज का ज़रूर काम करवाएं आप लोग। हमें बड़ी परेशानी होती है, गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ियाँ देखें किस तरीके से जो है ना क्या कहते हैं रोड पर जो है ना क्या कहते हैं ट्रैफिक इस वजह से भी जाम होता है, सारा कीचड़ उबल रहा है पानी, और यहाँ पे जगह जगह पे सेवरेज। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया अपने वक्त पर नालों की सफाई करा दे तो इस कदर अजियत बर्दाश्त ना करना पड़े। अगर बारिश हो गई तो इलाके की हालत मजीद अबतर हो जाएगी। कराची के इलाके अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी में सेवरेज और पानी की लाइन डालने के लिए सड़कें तो खोदी गईं, मगर कई महीने गुजरने के बाद भी यहां काम मुकम्मल नहीं हो सका, जिससे शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। कराची में तरक्याती काम के नाम पर सड़कें जगह जगह खोद दी गई हैं। ऐसा ही कुछ हाल अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी का भी है, जहां पानी की लाइन डालने के लिए सड़क खोदी गई, मगर कई महीने के बाद भी ना लाइन डाली गई ना इलाके में पानी आया। इलाका मकीन कहते हैं इलाके में सड़कें ना बनने से यहाँ धूल मिट्टी से बच्चे सांस की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। भाई पानी के लिए तो बहुत परेशान हो गए हम लोग, ये बार बार गड्ढे कर रहे हैं, हमारे बच्चे गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब गिरती रहती है, कोई पानी देते ही नहीं है। कब से एक साल ऊपर हो गया, पानी ही नहीं है यहाँ पे। वोट लेने के लिए तैयार हो जाते, आके बोलते सहारा ही देते, आएगा पानी, पता नहीं कब आएगा। हम लोग कितने परेशान हैं, टैंकर मंगा के थक गए हम लोग, गरीब लोग। अब पानी का कुछ करे हमारे लिए, बस ये दिखाने के लिए कि खोदा है पानी आएगा, पता नहीं कौन सा ज़माने में आएगा। रमज़ान महीना में झूठ बोलते ये लोग सब। भाई खुदाई तो तकरीबन 1 साल से ज़्यादा होने वाला है, मेरी जरा देखो समझे ना। और पानी तो नहीं आ रही, खैर इसमें हवा आ रही है, अब वो हवा का नहीं पता कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है। और अब ये कैमरा दिखाओ इधर, ये ऐसा लग रहा है कब्रें बनाई हुई हैं लोगों की। इधर देख के बताओ, अब कैमरा इधर रखो, आप दिखाओ, ऐसा लग रहा है कब्रें बनाई हुई हैं लोगों की, जैसे लोगों को दफन करना है इसमें, समझे मेरे भाई। इस तरह काम थोड़ी होता है कि पानी की लाइन डाल के छोड़ दी और तो छोड़ ही दी, अपने अपने मखसूस इलाकों को पानी दिया जा रहा है बस। अब इस इलाके में आ कब रहा है भाई, 10, 12, 15 साल हो गए, आ कब रहा है। पानी किस तरह, तो सब बोरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, खारा पानी, वो भी 300-300 फुट पे भी आ रहा है, बेचारे 1-1 लाख रुपए खर्च करके बोरिंग करवा रहे हैं, फिर भी पानी नहीं आ रहा है। इस इलाके के अंदर जो है पानी के लिए आते हैं, सिर्फ खुदाई करते हैं, जब देखो खुदाई करते हैं, वो पानी वानी कुछ नहीं आता, सिर्फ खुदाइयाँ करके चले जाते हैं। कभी बोलते हैं लाइन ऊपर है नीचे है, अभी लोग बिल जमा कराने के लिए जा रहे हैं, बस सिर्फ काम नहीं हो रहा किसी का भी। लोग गाड़ियाँ खड्डे में गिर रही हैं, कोई आगे गिर रही है, ये तो सिर्फ इसी इलाके का है। आप इससे आगे वाले इलाके में जाओगे, वहाँ तो बिल्कुल ही पानी नहीं है। रोज़ाना पानी खरीद के लेके आते हैं, 40 रुपये का पानी, 50 रुपये का पानी, 100 रुपये का पानी, भाई कब तक लाएंगे गरीब आदमी। बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऐसा पानी आ रहा है बिल्कुल एकदम खारा, वो सारे गेट वेट सब गला रहा है भाई वो। अब क्या करे आदमी, मजबूरी में। यहाँ तो ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान में नहीं, कहीं गैर मुल्क में रह रहे हैं, और जो भी आ रहा है वो पैसे लेता है, अपनी जेब भरता है, खामोशी से बैठ जाता है। जो भी आ रहा है वो यही कर रहा है, कोई दूसरा बंदा ऐसा नहीं आ रहा सही बंदा। लोग बोल रहे हैं इमरान खान सही है, इमरान खान क्या कर रहा है, वो बोलता था नवाज शरीफ को मैं भीख नहीं मांगूंगा, वो भी भीख मांग रहा है। आजकल के दौर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी बातें उसने करी, कभी कुछ नहीं करा उसने आवाम के लिए, सिर्फ उसने हर जगह पे जाके भीख मांगी है। वो जो इतनी बातें करता था ना, भीख नहीं मांगूंगा, उसने हर मुल्क से भीख मांगी है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से अपील है कि जल्द लाइन डाली जाए ताकि हमें आमद और रफ़्त में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कराची के इलाके आगा खान सोयम रोड पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से लाइन डालने के लिए खुदाई के बाद ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। आगा खान सोयम रोड पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने सीवरेज लाइन डालने के लिए सड़क पर खुदाई के कामों का आगाज तो कर दिया, मगर अमले की गफलत के बाद काम तातुल का शिकार है, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। मुसाफिरों का कहना है कि सड़क की खुदाई के बाद मिनटों का सफर कई घंटों में तय हो रहा है। तो जब तक ये सड़कें नहीं बनेगी और ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं होगा तो फिर कैसे निज़ाम चलेगा, मुझे बताएं। हमारा खर्चा रोज कम से कम नहीं भी, कभी बेरिंग टूट जाता है, कभी एक्सल टूट जाते हैं, रोज कोई ना कुछ नुकसान होता ही रहता है। ये 500-600 रुपये जो कमा रहे हैं उनमें 300-400 रुपये इसमें चले जाए, फ़ायदा क्या हमारा। ये खाली ये रोड नहीं है, आप आगे जाओ गार्डन वाला रोड, सोल्जर वाला, ली मार्केट वाला, खाड़ादार वाला, सारे रोड टूटे पड़े हैं। वो बनाने वाला कोई भी नहीं है, तोड़ देते हैं, बनाने वाले नहीं है। 3 महीने हो गए रोड टूटा हुआ है। तो लाजमी बात है, लोगों को जब रोड खुले मिलेंगे
तो जल्दी घर पे जाएंगे, तो बेचारों खुले नहीं मिलेंगे, कहाँ से घर पे जाएंगे, वो फंसे रहेंगे ट्रैफिक के अंदर। इतनी ट्रैफिक हो रही है तो क्या करेंगे पब्लिक। अभी इफ्तारी का इतना टाइम होता नहीं है, असर के बाद 1-1.5 घंटा हो रहा है, आदमी सोडा वगैरह लेगा तो घर पे जाएगा। सबसे बड़ा सलूशन तो ये है। उसके बाद आप ये देखेंगे यहाँ की सड़कें कैसी हैं। आप नेशनल स्टेडियम को साफ़ करो, अपनी सड़कों को नहीं देख रहे, पहले अपने मुल्क को तो साफ़ करो ना। पहले कराची, फिर हमारे जो और सिटीज़ हैं काफ़ी, वहाँ काम हो रहा है, मगर कराची में बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। अब आप ये देखो ना कितना बड़ा एक इशू है ये। आपकी मेन सिटी कराची है, जहाँ आपको पूरा पाकिस्तान कमा के देती है कराची कमा के देता है ना पूरे पाकिस्तान को, वही नहीं ठीक हो रहा तो बाकी और क्या बोलें। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सेवरेज की लाइन जल्द अज जल्द डालकर सड़क की तामीर फौरी की जाए ताकि हमें आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जिला गरबी में वलिका अस्पताल के करीब सिंध हुकूमत की अदम तवज्जुही के बाइस सड़कें तबाहली का शिकार हैं। शहरी कहते हैं कुछ तो आवाम का ख्याल किया जाए। कराची के जिला गरबी में वलिका अस्पताल के करीब रोड तबाहाली का मंजर पेश कर रहा है। बड़े बड़े घड़े पड़ने से ट्रैफिक जाम की शिकायत मामूल बन गई है। इलाका मकीनों का कहना है कि तमाम गली कूचे खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। इलाका मकीनों ने मेट्रो वन न्यूज के पहुंचने पर शिकायतों के अंबार लगा दिए। यार ये तो मेरा ख्याल में 20-22 सालों से देखता हुआ आ रहा हूँ, ये सड़क कभी तैयार हो ही नहीं सकती है। इसकी वजह ये यहाँ पे टेम्परेरी काम होता है, टेम्परेरी तरीके से उसको 2-6 महीने साल चलता है, उसके बाद में वो गड्ढे गुड्ढे। और इस एरिया के बारे में तो आप बेहतर ही जानते होंगे इधर किस तरीके के हालात पैदा होते हैं। आप इस जगह को देखें ना, इधर से मेरा ख्याल आधा कराची इधर से गुजरता है। और जिस तरीके की इधर कंपनी है, आलूदगी और केमिकल और इस तरीके के ये जो मसले मसाइल हैं ये उड़ते हैं, ये बीमारियों का शिकार तो बनना ही बनना है ना इंसान को। अब इसको तो हमारी हुकूमत इमरान खान साहब ने हमारे बोला था नया पाकिस्तान बनेगा। अब देखो नई सड़क तो बन रही है, अब कब तक के क्या होता है ये कह नहीं सकते। और क्या नाम है, इसको तकरीबन 3-4 महीने हो गए इस काम को, लेकिन काम जो है ना बड़ा स्लो चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये जो आज जो है ना, मेरे ख्याल से ये आज ये लोग पानी वानी की तराई कर रहे हैं इस पर। इससे पहले कोई तराई वराई नहीं थी और इतनी धूल मट्टी होती है कि यकीन करें कि कंपनी पहुँचते हुए या घर पहुँचते हुए ऐसा बुरा हालात होता है ना कि बलगम तू को तो उसमें जो है ना ऐसे मतलब वो आ जाता है, मट्टी मट्टी होती है उसमें। और दूसरी बात ये है कि क्या नाम है, इसमें पानी की लाइन की इतनी लीकेज है कि उसके बारे में कोई सोच नहीं है। और यकीन करें आए दिन जो है ना लोडिंग गाड़ियाँ जो है वो फंसी रहती है। उस दिन एक मस्जिद के पास जो पठान कॉलोनी की मस्जिद है बड़ी, उसके पास एक बड़ा टैंकर फंस गया था, उसके चारों व्हील जो है फंस गए थे और लंबा ट्रेलर था वो, उसके जो पानी था वो गाड़ी नहीं निकाल सका, वो पानी जो मस्जिद में खाली कर दिया। यानी कि इतनी लोगों को परेशानी है इस रोड से। इलाका मकीनों ने सिंध हुकूमत पर तंकीद करते हुए कहा कि सियासत के चक्कर में आवाम का जीना मुश्किल हो चुका है। अगर अब हमारे मसाइल पर तवज्जो न दी गई तो हम वज़ीर आला हाउस के सामने एहतिजाज करेंगे। जिला गरबी का इलाका सजन गोट टूटी फूटी सड़कों के बाइस गांव देहात में तब्दील हो गया। इंतजामिया सड़क तामीर कराने में गैर संजीदा है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। शहर कराची टूटी फूटी सड़कों के बाइस किसी आसार कदीमा का मंजर पेश कर रहा है। शहर के दर्जनों इलाकों में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जिला गरबी के इलाके सज्जन गोट की हालत भी शहर के किसी दूसरे इलाके से मुख्तलिफ नहीं। सज्जन गोट में टूटी फूटी सड़कें यहाँ के मकीनों का मजाक उड़ाती नजर आती हैं कि यहाँ के वोटर्स ने ऐसे लोगों का इंतखाब कर लिया जो इलाके के मसाइल हल कराने की ताकत नहीं रखते या फिर मसाइल के हल के लिए गैर संजीदा हैं। इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले अफराद से अपनी किस्मत का मातम करते नजर आते हैं। एक अरसा हो गया है तकरीबन, कोई ये हुकूमत आने से बहुत पहले यहाँ बड़ी खराबी है। ये पूरा एरिया कचरे का ढेर है और गटर पूरे के एक के ढक्कन नहीं है और उसकी वजह से बेताशा कुत्ते पैदा हो रहे हैं। कोई यहाँ पे सुनाई किसी की भी नहीं है और ये पूरा एरिया का पूरा ये स्कूल का चारों तरफ ना कचरे का ढेर बना रहता है। कोशिश ये की जाए कि इसको किसी तरीके से हल किया जाए जितना हो सके। हाँ, और कोई सुनाई किसी की भी नहीं है। को अगर किसी के पास भी जाओ ना तो वो बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। सेवरेज का मसला कंटिन्यूस नहीं है, वक्तन फवक्तन ख़राब होता है। कुछ अरसे के लिए सही हो गया फिर ख़राब हो गया, कुछ अरसे के लिए सही हो गया फिर ख़राब हो गया, लेकिन इसका कोई हल नहीं है कि ये हो ना कि यहाँ पे ये बिल्कुल साफ़ हो गया। वक्तन फवक्तन ये यहाँ पे जाम हो जाता है, गटर भर जाते हैं और सारा का सारा ये एरिया आप देख रहे हैं ना, इसकी तस्वीर बनाई, ये पूरा एरिया जाम हो जाता है। आने जाने में यहाँ बड़ी परेशानी होती है। हर किसी को बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने के लिए बेताशा बड़ी मुसीबत है यहाँ पर और सुनवाई तो कोई भी नहीं है। को प्राइवेट काम कोई करता नहीं, पैसे वगैरह कुछ भी होगा, चलो अगर पैसे भी दें तो कोई आता ही नहीं है। हमारे घर पे अब आओ, हमने कपड़ों के नाली डाल के ना
नालियाँ बंद करी हमने अपनी, इतनी गंदगी हुई हमारे घर के अंदर, तो कोई सुनता ही नहीं, कोई करता ही नहीं है। गली में आओ कचरे वाले कोई कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं करता। उस समय गटर लाने की इतनी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा, मिनट में गटर खुलवाओ, मिनट में गटर भर जाता है। कोई ऐसी तंगी इतनी होती है हमारा, घर पे आओ तो यार बहुत है मेरे भाई, बहुत मच्छर तो में आता है मेरे भाई, हमने मच्छर कभी ज़िंदगी में देखे नहीं, उतने बड़े बड़े मच्छर हमने देखे हैं तो गटर के पानी से आते हैं। कीचड़ होती है, कैसे निकल के जाएं, कैसे कभी गिर भी जाते हैं, और इधर किनारे किनारे जाओ तो वो ऊंचा नीचा है, गड्ढा है, इधर क्या करें। यहाँ तो कीचड़ कीचड़ रहती है, हर वक्त कीचड़ रहती है, पानी भरा रहता है। अरे अरसा हो गया, यहाँ कचरा इतना बड़ा रहता है, कचरा इतना होता है, ये कचरे का ढेर लगे रहते हैं, कचरा उठता है तो ये पानी भर जाता है। पानी पता नहीं कहाँ से आता है, कहाँ से निकलता है। इलाका मकीनों का कहना है कि हमें एहसास है कि इंतजामिया इलाके के मसाइल को हल करने की अहलियत नहीं रखती, मगर हम शिकायती दरख्वास्तें देकर अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहते हैं। अब इन शिकायतों को दूर करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।